हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 6 मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को पढ़ लिया था। वो जो चैप्टर है हमारा 6th चैप्टर मेजरिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसकी नीड क्या होगी और फाइनेंशियल प्लानिंग के स्कोप्स क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। तो यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग is the process of estimating the capital required and determining its competition. It is the process of framing financial policies in relation to procurement, investment and administration of funds of an enterprise. एफपी को समझने के लिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि यहाँ एक हाउस होल्ड है, यानी कि एक इंडिविजुअल है जिसका नाम आकाश है, और आकाश की सैलरी जो है 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ। तो आकाश 1 लाख रुपए अर्न करता है हर महीने, जहाँ वो अपनी सैलरी में से होम लोन, करंट एक्सपेंसेस, सारे EMIs पे करने के बाद आकाश के पास टोटल 30,000 रुपये बचते हैं, यानी 30,000 रुपये की सेविंग होती है। तो आकाश ने अपने जो बचे हुए पैसों से, आकाश के जो हर महीने बचे हुए पैसे हैं, उसने उन पैसों से कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है बॉन्ड्स और FDs में। तो जैसे जो इन्वेस्टमेंट है उसके बॉन्ड्स हो गए, FD हो गया, FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, देन म्यूचुअल फंड एंड टैक्स सेविंग में। साथ ही आकाश अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे करता है। एक और बात है कि आकाश अपने घर में सिर्फ अकेला अर्न करने वाला इंडिविजुअल है, उसकी फैमिली उसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये आता है कि आकाश की स्टोरी का फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या रिलेशन है। चलिए देखते हैं कि आकाश की स्टोरी का ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, इस वाले टॉपिक से क्या रिलेशन है। तो अगर आकाश की सैलरी किसी भी रीज़न से जो है इंटरप्ट हो जाती है, या फिर तो क्या होगा अगर आकाश की सैलरी अचानक से बंद हो गई, या फिर आकाश की अगर जॉब चली गई, तो क्या होगा। क्या आकाश के पास कोई बैकअप प्लान है जिससे वो, मतलब उसका कोई बैकअप है जिससे वो अपने और अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को उठा पाए। या फिर किसी भी रीज़न से सैलरी ना मिलने पर, या फिर जॉब चले जाने पर, या फिर सैलरी के रिड्यूस हो जाने पर जो करंट एक्सपेंसेस है वो कैसे फुलफिल होगा आकाश एंड उसकी फैमिली का। और आकाश जो अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कर रखा है, क्या वो एडिक्वेट कवर है लाइफ इंश्योरेंस का। एडिक्वेट कवर मीन्स जितना आकाश का एनुअल इनकम है उसका सर्टेन टाइम्स कवर होना, इसी को एडिक्वेट इनकम कहते हैं। तो क्या आकाश का एडिक्वेट इनकम कवर है लाइफ इंश्योरेंस का, तो ये भी पता नहीं। इसके बाद जो है आकाश ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट में, और जो है म्यूचुअल फंड्स में, तो क्या वो सारी इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए। इसके बाद है आकाश का लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे बच्चों का एजुकेशन, खुद का रिटायरमेंट, इसमें कितनी सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है अपने इस लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आकाश को। फिर आकाश के पास जो है इन्वेस्टमेंट में कितनी रिस्क आ जाती है, क्या वो रिस्क जो है रिस्क टेकिंग लेगा आकाश। देन जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाती है, तो लाइक हेल्थ, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैरिज, तो क्या आकाश इन सब चीज़ों से जो है डील कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस एंड सिनेरियो में दिख रहा है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस सिचुएशन में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम सबसे पहले देखना होता है कि हमारे जो करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एक्सपेंसेस और फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। और फ्यूचर के जो गोल्स है, हमारे फ्यूचर गोल्स को भी देखना पड़ता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने जो है
इनकम को ध्यान में रखना पड़ता है, और अपने इनकम को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपेंसेस को हटाकर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए हमें जो है इन्वेस्टमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे इस वाले इमेज में आप देख सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग एंड कैश फ्लो प्लानिंग। आई होप आप फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। ओके।